अस्सलाम वालेकुम सामीन। 14 रजबुल मुरज्जब और 4 जनवरी है। खबर का उन्वान है वेनेजुएला में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस और चीन ने इस बारे में क्या कहा है। जाहिर सी बात है, ये तो आपको पता ही है कि कल अमेरिकी फ़ौज ने वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके उनको अमेरिका लाया गया है। आगे क्या होगा? अब खबरों में ऐसा आ रहा है कि वहाँ की जो नायब सदर है, अमेरिका ने उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी है, उनको सदर बना दिया है आर्जी तौर पर। और वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हाँ, आप इख्तियार संभालें। बहुत सारे अखबारात में खबरें आ रही हैं कि वेनेजुएला के वज़ीर दिफा ने अमेरिका को वार्निंग दी और कहा कि हमारा मुल्क खुद मुख्तार है, हम खुद देखेंगे। जाहिर सी बात है, ये सब फर्जी बातें हैं, बेकार के ऐलानात हैं। असल बात यह है, जो इस एजेंसी में जो मैं आपके सामने पढ़कर पेश कर रहा हूँ, कि अमेरिका की वहाँ मुकम्मल मुदाखलत हो चुकी है, अमेरिका की फ़ौज वहाँ फ़िलहाल मौजूद है और भी मज़ीद, और पूरा निज़ाम, पूरा इख्तियार जो है वो अमेरिका के उसमें है। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदारत का ओहदा बदल दिया है और ट्रंप इंतज़ामिया ने वहाँ के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया फलोरेस को गिरफ्तार करने के बाद वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स को अबूरी सदर बनाया है। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने भी डेल्सी से चार्ज संभालने के लिए कह दिया है। मादुरो और उनकी अहलिया सिलिया को 4 जनवरी की आधी रात में अमेरिका लाया गया। अमेरिकी फौज का हवाई जहाज न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान मादुरो को हवाई जहाज से उतारा गया और नीले रंग की जैकेट में थे वो, उनके हाथों में हथकड़ी थी, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस दौरान वो कुछ पैर से कम चलते हुए, जिसको हम लंगड़ाना कह देते हैं, कुछ कम चलते हुए दिखाई दिए। न्यूयॉर्क लाने के बाद मादुरो और उनकी अहलिया को बेस पर बने हैंगर में रखा गया है, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। इसके बाद मादुरो को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन ले जाया गया, जहां की कानूनी कार्रवाई की गई। कानूनी कार्रवाई के बाद में मादुरो को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। अगले हफ्ते मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में उन पर ड्रग्स, मनशियात और हथियार स्मगलिंग से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। पहले अर्ज कर दूं कि अमेरिकी सदर और अमेरिकी इंतजामिया का बुनियादी इल्ज़ाम यह है कि वेनेजुएला के जो सदर थे, जिनको गिरफ्तार करके लाया गया है, वो उस गिरोह के पुष्टपनाह थे जो अमेरिका में मनशियात भेजता है। बज़ाहिर ये इल्ज़ाम लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया है और इसी इल्ज़ाम के आड़ में उनको वार्निंग दी जाती थी। इसके पस मंज़र में, बैकग्राउंड में क्या है वो सब आप जानते हैं कि अमेरिका वहाँ के तेल के ज़ख़ीरे पर, तेल के भंडारों पर कब्जा करना चाहता है, उनको हथियाना चाहता है। पस मंज़र ये बहरहाल आगे चलते हैं। अमेरिकी फ़ौजियों ने 3 जनवरी की रात में वेनेजुएला पर हमला करके सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया सिलिया फलोरेस को अगवा कर लिया था। इसके बाद CNN, ये खबर एजेंसी है, CNN ने अमेरिकी अफसरान के हवाले से बताया है कि उन्होंने मादुरो और उनकी अहलिया को बेडरूम से घसीट कर बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। ट्रंप ने कहा कि जब तक वेनेजुएला के हालात ठीक नहीं हो जाते, तब तक देश को अमेरिका ही चलाएगा। इसके लिए एक खास टीम बनाई गई है, जिसमें अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर दिफा पीट हेगसेथ और दीगर खास अफसरान शामिल हैं। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने क्यूबा को भी वार्निंग दी है। बहरहाल ये एक ऐसा अमल है जिस पर दुनिया भर में
मजम्मत हो रही है। हदिये के अमेरिका के ज़हरान ममदानी ने भी इसे कहा कि खुद मुख्तार रियासत पर हमला गैर कानूनी है। बहरहाल रूस ने इसकी मजम्मत की है, चीन ने मजम्मत की है। बाकी आप सब जानते हैं जब बड़े ममालिक मजम्मत करते हैं तो बैकग्राउंड में पस मंजर में कुछ और हुआ करता है। ये सब रूस से डील के बाद, अभी रूसी सदर की जो मुलाकात हुई अमरीकी सदर से, कई मुलाकातें हुई हैं, बातचीत हुई हैं, जाहिर में कुछ और जाहिर किया गया था, लेकिन अब आपके सामने बात आ गई है कि इस मुकम्मल डील के बाद ही ये हमला अमेरिका ने किया है। और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि अब रूस को यूक्रेन पर मुकम्मल हमले की अंदर खाने की इजाज़त मिल गई है या मिल जाएगी, और वहाँ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। बहरहाल ये एक खुद मुख्तार रियासत पर हमला है, जालिमाना अमल है, और इस तरह कोई भी ताकतवर मुल्क गरीब मुल्क के सदर को बंधक बनाकर और वहाँ से गिरफ्तार करके अपने यहाँ ला सकता है, उस पर मुकदमा चला सकता है। मुल्क की अदालतें अपने मुल्क के मफाद या मुल्क की सदर के खिलाफ आमतौर पर नहीं जाती हैं। बाद में जो अंजाम होगा वो सब आपके सामने है। अमेरिका आज इतना ताकतवर देश है और इतना हथियार वाला मुल्क है कि बहुत सारे सैकड़ों ममालिक के सुदूर को, वहाँ के सुदूर को, वज़ीर आज़म को वो इसी तरह गिरफ्तार करके अपने यहाँ ला सकता है। इसी खौफ से लोग उससे डरते हैं। अब वो लोग कमअकल हैं जो पिछले 50-100 साल में अपनी अय्याश में लगकर पीछे रह गए हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से, नए हथियारों से, नई मशीनों से बेबहरा रह गए हैं और खुद कुछ न करके दूसरों पर मुनहसिर हैं। हो सकता है कि एक के बाद एक उन सब के साथ यही हाल हो जाए। बहरहाल वेनेजुएला की खबर पर, वहाँ के हालात पर हमारी पूरी निगाह है। आप हमारे साथ बने रहें। अभी भी खबरों में ये भी आ रहा है, आप खबर बोल रहे हैं, खबर में ये भी आ रहा है कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला अमेरिका का दावा तो ये है कि स्टिक हुआ है, ठीक निशाने पर हुआ है और कोई नुकसान जानी नहीं हुआ है। लेकिन खबर में आ रहा है कि 40 आदमियों की मौत हो चुकी है। वेनेजुएला में जाहिर बात जब बम छोड़े हैं और बम बरसाए हैं, वहाँ के फौजी ठिकाने को निशाना बनाया है, तो माली नुकसान तो होगा जो अरबों खरबों में हो सकता है। हथियार नष्ट बर्बाद हो सकते हैं। 40 आदमियों की हलाकत की खबर आ रही है। वेनेजुएला खुद इसको आउट नहीं कर रहा है और खुद शो नहीं कर रहा है। इसकी बुनियादी वजह वही है जो अंदर खाने हाथ अमेरिका का है और बज़ाहिर वहाँ के वज़ीर दिफा ने बयान दे दिया कि हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और हम अमेरिका को चेतावनी वार्निंग देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त वेनेजुएला की हालत ये है कि अमेरिका की 100% वहाँ मुदाखलत हो चुकी है।